नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। तो मुंबई में मीरा रोड में बागेश्वर धाम महाराज का ज़बरदस्त कार्यक्रम चल रहा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सीकरते त्रैलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप जानते हैं कि ये एक तथाकथित तर्कशास्त्री या जिसको रैशनलिस्ट कहते हैं, उन्होंने एडवांस में, यानी ये भी एक तरीका होता है, बागेश्वर धाम महाराज के विरुद्ध एक एफआईआर करवा दी कि ये इनके कार्यक्रम होने से यहाँ पर वहाँ पर कोई एक्ट महाराष्ट्र का लागू है कि महाराष्ट्र एंटी ब्लैक मैजिक एक्ट करके कोई एक्ट है, 2013 में बनवाया था, तो उसका उल्लंघन होने की संभावना है, इसलिए इनके इस कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। चलिए, ये रोक लगाने की बात तो सही है। तो रोक लगाने के बाद आपको पता है कि वहाँ जो लोकल पुलिस स्टेशन था उसने आयोजकों को नोटिस थमा दिया 149 सीआरपीसी के अंतर्गत। 149 सीआरपीसी के अंतर्गत नोटिस जो होता है वो ये होता है कि यदि कोई संज्ञेय अपराध कारित होने की संभावना हो तो उसके लिए एडवांस में नोटिस दिया जाता है कि आप ये ध्यान रखें आपके आयोजन में इस तरह के अपराध नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने उनको नोटिस टिका दिया कि आपके इसमें जो है वो किसी तरह का जादू टोना नहीं होना चाहिए, आपके इस कार्यक्रम में है इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए जाने चाहिए, और इसमें इस तरह की बातें, उसमें 25 तरह की, वो मराठी में है नोटिस, वो दे दिया गया। तो अब भाई ये तो भारी समस्या है। अब यदि कोई हनुमान जी का नाम लेके और उनमें पूरी आस्था रख के और लोगों की शंकाओं का निवारण करे तो इस महाराष्ट्र एक्ट के अनुसार वो ब्लैक मैजिक कर रहा है, यानी कि जादू टोना। और तो और एक कांग्रेसी है, उनका अध्यक्ष नाना पटोले, पहले भाजपा में हुआ करता था, सांसद था गढ़चिरौली से, और बाद में सांसद से इस्तीफा देके और कांग्रेस में चला गया और कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। पहले स्पीकर बना, उसके बाद फिर कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। तो वो जो है उसने ये कॉल दिया कि साहब की बागेश्वर धाम बाबा का ये कार्यक्रम रोका जाए, और कई लोगों ने, उनके चेले चपाटों ने जो उस तरह के हैं, जो अवाड़े जैसे, जितेंद्र अवाड़ जैसे, उन्होंने ये कॉल दे दी कि साहब इनको गिरफ्तार किया जाए। तो ये तो वही महाराष्ट्र है जहाँ पर साधु संतों को पीट पीट कर मार दिया गया था। और ये जितनी भी ये कांग्रेस की सरकार, एनडीए की सरकार, हमारे उद्धव ठाकरे की सरकार, ये सब जो थे ये खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। बल्कि उनको जितने भी वो थे उसमें इन्वॉल्व, अधिकतर क्रिश्चियन मिशनरी के चेले थे, उनको सबको बचाने में लगे रहे लगातार, और समय पर चार्जशीट नहीं फाइल की तो उसके कारण उन लोगों को ज़मानत भी आसानी से मिल गई। क्योंकि ये सीआरपीसी का रूल है कि यदि आप समय पर यदि आप चार्जशीट नहीं दाखिल करेंगे 83 दिनों में, तो जमानत जो है बाई डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी। तो अब कल जो कार्यक्रम हुआ बाबा बागेश्वर धाम का, तो भाई उसने तो सारे रिकॉर्ड दिए तोड़। क्योंकि जो भी मैं देख रहा था उसमें कोई 2-3 लाख की भीड़ तो होगी, और बाबा ने भी खूब मज़े लिए, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने खूब मज़े लिए। जो भी आता तो उससे पूछते थे पहले कि भाई देखो तुमने कहीं कोई दान दक्षिणा तो नहीं दी है? नहीं दी है। भैया तुमने कहीं अपना नाम पता या कुछ भी जो है वो कहीं लिखवाया तो नहीं है? नहीं लिखवाया है। साथ में चुनौती और दी कि भैया जिसको भी टेस्ट लेना है वो यहाँ आएगा, हम नहीं जाएंगे किसी के पास टेस्ट देने, क्योंकि तुम कोई टेस्टिंग अथॉरिटी नहीं हो। वो जो श्याम मानव जो है वो अंधविश्वास निर्मूलन संहिता करता चलाता है, उससे यदि आप क्रिश्चियंस के बारे में पूछें या आप इस्लामियों के बारे में पूछें कि यहाँ लगातार ये आप बगल में आपके चलता है ये हाजी अली और यहाँ पर चादर चढ़ाई जाती है, मन्नतें मानी जाती हैं, तो ये इनके ब्लैक मैजिक में कभी नहीं आती। इन्होंने कभी उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं पूछे, कोई क्वेश्चंस नहीं उठाए। अभी सुशांत सिन्हा ने इस श्याम मानव से पूछा कि भैया तुमने कभी वो पास्टर बजिंदर को देखा है? नहीं, पास्टर बजिंदर को नहीं देखा है। मदर टेरेसा? मैंने मदर टेरेसा के खिलाफ मैंने वीडियो कर दिया था।
तो मदर टेरेसा के खिलाफ तो तुमने वीडियो कर दिया था कि तुम्हारे ऊपर प्रेशर पड़ा होगा उस समय कि तुम्हारी जो है ये अंधविश्वास निर्मूलन संस्था वो केवल एक ही धर्म को टारगेट करती है। एक धर्म को ये जो अंधविश्वास निर्मूलन संस्थाएं इत्यादि जो हैं जो तथाकथित रैशनलिस्ट वाली है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनके सबके मूल में चर्च होता है। चर्च से बड़ा अंधविश्वासी इस दुनिया के पटल पर कोई नहीं है। क्यों अंधविश्वासी है चर्च? क्योंकि वो सबसे बड़ा अंधविश्वास करता है और वो कहता है कि यह जो दुनिया है ये 7 दिन में बनाई गई। तो भैया ये 7 दिन में बनाई गई, जिसमें से 6 दिन में बना के 7वें दिन गॉड ने आराम किया। अब इससे बड़ा अंधविश्वास क्या हो सकता है? फिर वो ये कहता है कि भाई कि यदि तुम जीसस में विश्वास नहीं करोगे तो जो जीसस में विश्वास करेगा उसी के लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। कर्म सिद्धांत का उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अच्छा काम करें आप बुरा काम करें, उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि आप जीसस में विश्वास नहीं करते तो नहीं जान सकते। यानी कि कोई चोर, लुटेरा, बदमाश, गुंडा, रेपिस्ट जो है उसके लिए तो स्वर्ग के द्वार खुलने की संभावना है, लेकिन कोई महान संत हो, कोई महान सामाजिक कार्यकर्ता हो जिसने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिता दिया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए तब तक स्वर्ग के द्वार नहीं खुल सकते जबकि वो जीसस में विश्वास ने प्रकट कर दे। फिर अंधविश्वास की आप जरा देखिए आगे। फिर कहते हैं कि साहब कि जीसस इज गॉड, जीसस इज सन ऑफ गॉड। भाई इनको लेके आपस में इनके मारा मारी है। कोई कहता है कि इज गॉड एंड इज हिज सन, कहता है नहीं 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 नहीं, वो जो सन भी है और गॉड भी है। अरे तो भाई गॉड का सन है, सन गॉड है, गॉड एक है, ये क्या माजरा क्या है? पूरी घोस्ट हो रहा था बीच में। फिर कहते हैं कि साहब कि ये दुनिया जो थी वो आज से सिर्फ 6000 साल पहले 4004 ईसा पूर्व में आरंभ हुई थी। तो ये जो श्याम मानव नाम का व्यक्ति है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बाइबल में, सामने लिखी हुई हैं। कभी इसने इसको क्वेश्चन किया क्या? या कि एक किसी भी अंधविश्वास को यदि रिलीजन का नाम दे दिया जाए तो वो प्रूफ हो जाता है। और चूंकि हिंदू धर्म अपने आप को धर्म कहता है, रिलीजन नहीं कहता, तो इसलिए हिंदू धर्म पर किसी को भी पत्थर फेंकने का अधिकार है। तो मिस्टर श्याम मानव, यदि आप इतने ही बड़े रैशनलिस्ट हैं, आप केवल तर्क में, आपके तर्क के सिद्धांत में आप जीवित हैं, तो ज़रा थोड़ी से आपके इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के जो अंधविश्वास हैं उन पर भी कभी प्रश्न तो उठाएं, कभी बात करें, कभी गोष्ठी करें, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। या आपको केवल बाबा के खिलाफ ही करनी है कि हनुमान जी के खिलाफ ही करनी है? हनुमान जी में कोई विश्वास करे तो वो अंधविश्वास, और जीसस में कोई विश्वास करे तो वो विश्वास, बिलीफ, वी रिस्पेक्ट बिलीफ, और आस्था जो है वो अंधविश्वास। कितना बढ़िया आप लोगों का हिसाब किताब है भाई। आपको किस्सा सुनाता हूँ। कई बार लोग इन चर्च वालों से पूछते हैं, क्योंकि चर्च वाले जो हैं वो आत्मग्लानि का भाव पैदा करने के लिए हिंदुओं को गांधी जी का उपदेश देते रहते हैं कि आप लोगों को हिंसा छोड़नी चाहिए, आपको गांधी जी के मार्ग पर चलना चाहिए। तो मैंने कई लोगों से पूछना शुरू किया, और पहले भी बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है, ये पूरी बिल्कुल सच्ची कहानी है। मैं तो आजकल पूछता हूँ, पहले भी लोगों ने इनसे, क्रिश्चियन से बहुत पूछा कि अच्छा ये बताइए कि गांधी जी जो हैं वो स्वर्ग गए या नरक गए? तो अब इसका तो ये उत्तर हाँ या ना में दे भी नहीं सकते। यदि कहें कि हाँ स्वर्ग गए, तब तो फिर वो जो जीसस का जो बपतिस्मा है, बैप्टिज़म है, कि जिन्होंने जीसस में अपना विश्वास नहीं व्यक्त किया, उसके बिना तो वो स्वर्ग कैसे चले गए? कर्म सिद्धांत को मानने वाली बात हो जाएगी फिर तो, कि स्वर्ग या नरक या अच्छी गति या बुरी गति जो है वो कर्मों के अनुसार होती है। और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में कर्मों के अनुसार तो होती नहीं, वो तो मर्ज़ी से होती है, गॉड या अल्लाह के। तो जब लोगों ने इन क्रिश्चियंस को बहुत ज़्यादा एम्बेरस किया, तो इनमें एक सेक्ट है, मॉर्मन सेक्ट है। तो मॉर्मन सेक्ट ने क्या किया कि उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने अपने यहाँ एक रेजोल्यूशन लिया कि किसी को भी वो बैप्टाइज कर सकते हैं उसकी मृत्यु के बाद भी। ऐसा और किसी में नहीं है अभी तक, लेकिन ये मॉर्मन्स ने किया कि साहब की पीपल कैन बी बैप्टाइज्ड आफ्टर देयर डेथ। और फिर उन्होंने चुपचाप 1996 में
गांधी जी का बपतिस्मा कर दिया, यानी उनको बैप्टाइज कर दिया, उनको क्रिश्चियन बना दिया। और अब जब उनसे कोई पूछता है ये सवाल तो कहते हैं नो नो गांधी इज ए क्रिश्चियन। वैसे लोगों को हमारे यहाँ भी बड़ा संदेह होता है कि हाँ भैया गांधी जी जो थे वस्तुतः जो बातें करते हैं वो उल्टी पुल्टी, और जिस प्रकार से वो गीता को भी गॉस्पेल बताते हैं तो उस प्रकार से वो कहीं संभवतः क्रिश्चियंस ही तो नहीं थे। लेकिन ये बात जो है वो अनुत्तरित रह जाती है या उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि मॉर्मन जैसे लोग जो है वो कह देते हैं कि नहीं गांधी जी तो क्रिश्चियन थे। भाई कब बने क्रिश्चियन जरा बताएं तो बताएं। 1996 में बने। 1996 में गांधी जी तो 1948 में ही शांति को प्राप्त हो गए थे कि नहीं 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 हमने बाद में उनको बैप्टाइज कर दिया 1996 में। तो ये जो श्याम मानव जैसे प्राणी हैं वो इसी प्रकार के लोग हैं। इन्होंने जो एक्ट बना रखा है उस एक्ट में भी जो लिखा हुआ है कि यदि कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसको सज़ा हो सकती है, और उसमें भी ये है कि जो ऐसा कार्य करके लोगों से पैसे ऐंठेगा तो यह कार्य हो सकता है। और बाबा तो खुले में कह रहा है जो भी आता है उनके पास चिट्ठी लेके आता हूँ कि भैया कहें किसी को पैसे तो नहीं दिए, किसी ने तुमसे पैसे तो नहीं मांगे, किसी को तुमने अपना नाम पता बताया तो नहीं। वो नाम में जवाब देता है। अब ये श्याम मानव कहता है कि नहीं नहीं हमको स्पेशल फैसिलिटी दी जाए, हम जो है वहाँ पर ऐसे जाएंगे, हम ऐसे करेंगे। अरे तेरी औकात है और तेरी दम है तो जाके वहाँ पे जैसे दुनिया भर के जर्नलिस्ट हैं जो कर रहे हैं, तो कहता है कि बहुत तो ट्रेंड है, तो जाके भैया वैसे ही जाके बैठ और जाके टेस्टिंग कर लेना। लेकिन टेस्टिंग से पहले तुम्हारी टेस्टिंग होगी, तुम्हारा सबका आधार कार्ड, तुम्हारे मोबाइल नंबर वो सब चेक होंगे कि तुम तो नहीं कोई फ्रॉड और कोई चीटिंग कर रहे हो। हिम्मत है तो करके देखो, नहीं तो बाहर खड़े इधर उधर बकवास करते रहो, लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हमारे यहाँ तो हनुमान जी को भी गाली देने वाले बहुत हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि हनुमान जी की सेहत के ऊपर कोई असर पड़ जाता है क्या? हनुमान जी की शक्ति कम हो जाती है? उनकी तो शक्ति कम नहीं होती, उनको तो जो करना होता है वो करेंगे। ज्ञान, भक्ति और कर्म ये तीनों जब साथ साथ चलेंगे तो स्व का कल्याण करेंगे और अन्य का कल्याण करेंगे। और जब ये अलग अलग चलेंगे तो स्व का भी नाश करेंगे और बाकियों का भी करेंगे। बिना ज्ञान के भक्ति करोगे तो अंधविश्वास हो जाएगी, बिना भक्ति के ज्ञान करोगे तो वो अहंकार हो जाएगा। इसीलिए हमारे सारी पूरी संत परंपरा जो है वो तीनों को समावेश करके चलने की गीता भी यही बताती है। गीता में आपको जो अध्याय मिलेंगे उसमें आपको कर्म योग मिलेगा, उसमें आपको सांख्य योग मिलेगा, उसमें आपको भक्ति योग मिलेगा, उसमें आपको ज्ञान योग मिलेगा, सब मिलेगा उसमें। और उसके अतिरिक्त राजयोग यानी पतंजलि योग की तो शाखा ही एक अलग से ही शाखा है। जो इसका सामंजस्य करके चलते हैं वो एक पूरा, जिसको सांख्य में जिसको पुरुष कहा गया है, यानी उसको आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, तो वह उसका अनुभव करने में सक्षम हो सकते हैं। बिना उसके एकांगी भाव से यहाँ कुछ नहीं होता। इसलिए भैया बोलो जरा बागेश्वर बालाजी महाराज की जय।